नमस्कार बच्चों, दिस इज वर्कशीट नंबर 75 ऑफ क्लास 10th. This is continuation part of understanding question papers. We have previously discussed about part A of your forthcoming question paper, forthcoming board exam question paper, where we discussed two types of questions in part A section. Firstly, we discussed 1 to 16, question number 1 to 16. 1 to 16 question numbers are one word, fill in the blanks questions, and question number 17 to 20 are case study question. That means this makes 1 into 14 and here 4 into 4, that means 16, 32 marks. Now this is part A. Now we discussed about part B type questions. Here in this worksheet we are going to discuss about part B questions. Here three types question. In this part, three types of questions given. First 3 marks question and 5 marks question and 2 marks question. 2 marks question, number of question is 6, that means total marks 12. And 3 marks question is number of questions of 3 marks is 7, that means 7 3 are 21, total marks 21. And 5 marks question, number of question is 3 and total 15, that means number of question 5 3 8 or 5 or 7 12 or 6 18 questions, that means 6 or 7 or 3, 6 7 or 3, that means total number of question became 16. Total number of questions became 16 and total numbers of marks is 48. सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि उसको समझें करें. देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर होता है. ट्राई टू कीप द आंसर टू दीज क्वेश्चन आर शॉर्ट. इसको हमें चाहिए जो कि छोटा करके लिखे, 3 से 4 स्टेप में पूरा हो जाए और स्टेप को ज़्यादा लंबा ना खींचे, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें यूज हो जाए और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास टाइम ही न बचे. तो कम से कम समय में आप उसको जो पूछ रहा है उसका आंसर दें और आगे बढ़ते चलें. इसी तरह 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसको कह रहा है जो कि सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय एक्सप्लेनिंग ब्रीफली. कम में ब्रीफ करके आप उसको बनाएं और उसमें यदि फिगर की आवश्यकता हो तो ज़रूर बनाएं. फिफ्थ मार्क्स क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एक्सप्लेनिंग इन डिटेल. उसको डिटेल में समझा करके सॉल्व करें. ड्रॉ द फिगर वेयर रिक्वायर्ड. जहाँ पे फिगर की आवश्यकता है वहाँ पे फिगर बनाएं. सॉल्व द क्वेश्चन step wise by using required formula. These types of question takes much time, so spare time for this. इसके लिए हमें इस क्वेश्चन के लिए समय बचा के रखना है जिससे आप उसको सही समय पे बना लें. यदि आप
सबसे पहले ये तो दिया हुआ है सबसे पहले आप क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करें जो आपको बिना कहीं गलती किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप बिना गलती किए हुए सवाल बना लें, यानी पूरी तरह से जो आता है उसको पहले बनाएं, चाहे ऑर्डर कोई भी हो। आपको जो पढ़ने के लिए दिया जाता है समय, उसमें आप उसको पढ़ें, देखें और जो आप बना सकते हैं पहले बिना मिस्टेक किए हुए उसको पहले हैंडल करें, पहले उसको बना लें, फिर जिसमें आपको टाइम टेकिंग लग रहा है उसको बनाएं। तो आता हुआ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कोशिश करें जो कि इधर से शुरू करें। दूसरा ये है जो कि 5 नंबर वाले से ही शुरू करें, जिससे उल्टे से शुरू करें, जिससे कम समय बचेगा। तो 1 नंबर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर छूटेगा, लेकिन इसमें यदि आपका बचता है, इसमें छूट जाता है तो 1-2 स्टेप भी लिख देते तो 1 नंबर मिल जाता है, 2 नंबर मिल जाता है। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर करें। आइए अब देखते हैं जो कि आज कैसे सवाल आए हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है जो कि फाइंड आउट इफ द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहले 2 क्वेश्चन है इसमें, पहले इसको पता करो जो कि सिमिलर है कि नहीं है। यदि है तो किस सीक्वेंस में है सिमिलैरिटी वो लिखना, सिमिलैरिटी का सीक्वेंस लिखना है। सिमिलैरिटी किससे हुआ वो भी लिख सकते हैं और उसके बाद ऑर्डर उसका लिखना है। तो सबसे पहले ये है कि नहीं है ये देखें। इसमें तो ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ, तो थर्ड एंगल पहले निकाल लें एंगल सम प्रॉपर्टी से, और इसका भी थर्ड एंगल निकाल लें। किसी एक का भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी किसी एक में यूज करते, इसी में मान लो जो कि पहले वाले में किए। तो ये क्वेश्चन यदि हम निकालते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 माइनस ये करेंगे 180 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 70 + 71 दैट मीन्स 141 होता है, 141 डिग्री। और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 39 आया, तो दैट मीन्स ये 39 हो गया। तो 2 यहाँ भी 39 है और अगला बगल वाला 71 है, तो दैट मीन्स ए सिमेट्री से हो गया। तो ये कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर हो गया। तो लिखेंगे पहला है यस गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यस गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब आते हैं दूसरा पार्ट, क्या कह रहा है, इफ यस देन राइट द सीक्वेंस ऑफ सिमिलैरिटी। तो सीक्वेंस ऑफ सिमिलैरिटी देखते हैं, ट्रायंगल DEF या जो भी लिखना है EFD, एक का तो हम कुछ भी लिख सकते DEF। अब सिमिलर है कैसे, ट्रायंगल DE यानी D कहाँ पे है, 70 पे है, तो यहाँ पे नहीं है एंगल, तो ये 70 होगा। तो यहाँ से शुरू करना है, फिर 71 पे E71 पे चलना है और ये 39 पे पहुँचना है। तो यानी 70 से शुरू करना है Q, फिर अगला जो है 71 पे जाना है, तो 71R और लास्ट में 39 पे पहुंचना है, F है, तो 39P। ये है किस सिमिलैरिटी से, ये भी लिख सकते हैं AA सिमिलैरिटी से। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल। तो ये 2-3 स्टेप में इस तरह से, पहला सवाल 2 सवाल ही 2 था। तो पहले यस द गिवन इक्वेशंस आर सिमिलर, फिर यस देन व्हाट इज सीक्वेंस ये पूछ रहा है। अब आते हैं, ये कह रहा है अगला सवाल, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB = 8 इंच एंड इन रेशियो। पहले तो सबसे पहले 8 का हम लाइन ड्रॉ करेंगे AB। इसको बनाने के 2 तरीके हैं, आपको दोनों तरीके पहले बताए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यदि यहाँ पे लिख लें A, यहाँ पे लिख लें B। अब कह रहा है जो कि इसको 1:3 में, यानी एक हिस्सा 1 है, दूसरा हिस्सा 3 है। तो अब एक इसके नीचे आप स्ट्रेट लाइन वो उसको बनाते हुए एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लेकर एक्यूट
एंगल लेते हुए एक आपको बनाना है, लाइन खींचना है। तो हमने ये खींचा लाइन, और यदि दूसरे तरह से भी दूसरे तरीके से बनाना चाहते, पहले तरीके इसमें जो वर्कशीट भी आया था तो 2 तरीके का आया था, तो ऐसे बना लें दोनों तरफ से। अब क्या करें, अब आप कंपास जो आता है, कंपास आता है तो इसमें पेंसिल लगा होता है, पेंसिल वाले हिस्से, और इसको अपने हिसाब से जितना मर्जी उतना खोल लें, लेकिन अब खोलने के बाद उसको चेंज ना करें। तो खोलने के बाद यहाँ पे ये AX हमने लिया था और ये BY था। यहाँ पे हम 1 2 3 4, यहाँ पे कह रहा है पहला एक ही चाहिए, तो उससे हमने उसी आर्क से ऊपर भी एक जितना डिस्टेंस था उसी हिसाब से 2 प्रॉपर डिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे। फिर उसी चाप से, उसी आर्क से 2 3 और 4, इसका नाम डाल सकते हैं Y1 Y2 Y3 Y4। ये तो 4 4 ले लिया, इसलिए ज़रूरी नहीं है, X1 X2 X3 X4। अब हम उसको क्या करेंगे, इस यहाँ पे 1:3 कह रहा था, तो इधर वाले पे तीसरा हिस्सा और इधर वाले पे पहले हिस्से को, इसको हम मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो इस लाइन को कट करेगा, ये मान लीजिए जो कि P पे कट किया, तो ये हो गया 1:3। और इसी का स्टेप भी लिख सकते हैं। आपने पहले क्या किया है, लाइन, टेक अ लाइन AB 8 सेंटीमीटर, देन मेक एक्यूट एंगल, आप ये लिए हैं, फिर इस पे 4 आर्क खींचे हैं, उस हिसाब से आप सिंपल स्टेप बना करके लिख सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। दूसरे तरीके से इस ऐसे है, जब आप 8 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे, तब आप यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए 1:3 दिया हुआ है, तो यानी इधर वाला हिस्सा 1 है, इधर वाला 3 है, यानी इस 1 और अपॉन में 1 + 3 यानी 4, तो 1/4 इधर रखते हैं, 4 हिस्से में से एक हिस्सा इधर रख देते हैं। तो आप उस हिसाब से बनाएंगे। फ्रैक्शन वाला रहे तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी इसी से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, बनाते हुए, एंगल बनाते हुए आर्क ले लिया, ये AB था, ये A है, ये B है। अब ये नीचे हाईएस्ट है 4, तो सेम कंडीशन यहाँ पे, सेम आर्क से 1 2 2 3 और 4, इसको हम X मान देते हैं, X1 X2 X3 एंड X4। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर, उसको लास्ट से आप लास्ट वाले से मिलाते हुए, और इसको हम लास्ट वाले से आर्क खींचेंगे, मिला देंगे। और ये X4 का काम, X4 पे जहाँ पे ये था उसका हमने लेना था। अब यहाँ पे ऊपर क्या है X1, तो X1 पे हम देखेंगे। अब हम कंपास का एक अपने हिसाब से मुंह खोल लेंगे, जितना मुंह खोलना है कंपास का उतना खोल करके, और यहाँ पे आर्क लगा देंगे, और उसी आर्क से यहाँ भी हम लगा देंगे, और फिर आर्क की चौड़ाई देख लेंगे कितना है। अब उसको मिलाते हुए एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये यहाँ पे P आया, तो उसको लिख देंगे P। तो ये इस तरह से भी ट्रायंगल सिमिलर वो बन जाता है, रेशियो में बन जाता है, ये 1:3 हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल, देखते हैं किस तरह का दिया हुआ है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है, इसमें आपसे जो सवाल दिया हुआ है वो चर्चा करते हैं। देखिए
इन अ गिवन फिगर MNOP इज अ स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और उसमें से कुछ डिजाइन वाला पोर्शन निकला हुआ है। तो कह रहा है शेडेड एरिया का आप शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। देखने से तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसको ध्यान से सोचेंगे उसमें कौन सा डिजाइन है, कैसे आप उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और जो आपको शेडेड पूरे का निकाल लेंगे, पूरे में से जो वाइट वाला एरिया निकला हुआ है इसका एरिया आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो पूरे का एरिया, पूरे के एरिया में से इसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो निकल आएगा वैल्यू। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। इसको हमने बड़ा किया, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं जो कि कैसा है ये। अब ये इसको समझने के लिए फिर हमने अलग एक बनाया है, हमने अलग से ये बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से ये बना है। अब ये देखिए ये फिगर बना हुआ है, तो ये कह रहा है जो कि ये 2 सेंटीमीटर है। ये क्योंकि 14 है, 14 में से 3 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया, तो 14 में से 3 और 6 कट गया, तो कितना बचा 8। तो 8, तो ये 4 है और ये 2 है और ये 2 है, यानी ये 2 तो 4 का ये जो है 4 वाला स्क्वायर है। और ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, तो ये 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल, तो यानी 4 सेमी सर्कल इजकल टू 2 सर्कल। तो आप निकाल सकते पूरे का बिगर जो स्क्वायर है, बिगर स्क्वायर में से स्मॉलर स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 4 है, तो 4 सेमी सर्कल का एरिया सब्सट्रैक्ट करके और वो निकालेंगे। तो एरिया इकट्ठे लिख दे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ऐसे शेडेड रीजन एक ही बार में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे कौन सा, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। और फिर इसमें हम देख रहे हैं जो कि क्या है, 4 सेमी सर्कल है, तो -4 सेमी सर्कल, -4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हम देखते हैं जो कि ये क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का यदि निकालना है तो ये था हमारे पास 14 इंटू 14 और एरिया ऑफ स्मॉलर 4 इंटू 4 और माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 4 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर सर्कल का हाफ, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर का वैल्यू 2 है दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 2 अपॉन में और नीचे में 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो इसका हो गया सर्कल का, उसका हाफ, तो इसको काट कर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 14 जा 196 -16 और 4 2 जा 8 पाई। अब पाई की वैल्यू 3.14 रखे या 22/7 रख करके फ्रैक्शन करके निकालने, ये आ गया 180 और -4 पाई 22/7 रखा है या 8 पाई रखे, या ऐसे भी लिख सकते। तो जिस
जगह जैसे आंसर लिखेंगे और साथ ही यूनिट भी लगाना है तो पाई की वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं और फिर उसका निकाल सकते। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।